सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो संख्या ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए सीखते हैं कि क्या इसे कैसे बनाना है। तो दो संख्याओं का योग 15 है, यानी एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं माना की पहली संख्या, ठीक है, माना की पहली संख्या। तो पहली संख्या पर कितना मान लें, यहाँ पर हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 15 दिया हुआ है, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मान सकते हैं, ठीक है ना। या पहली संख्या x हमने मान लिया, दूसरी संख्या को हम y मान सकते हैं। या यहाँ पर योग दिया हुआ है या अंतर दिया हुआ है दोनों का, तो हम दूसरी संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर कैसे लिखाएगा। तो योगफल कितना दिया हुआ है 15, और इसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए कि दो गो संख्या है, एक a है एक b है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ करके अगर दिया हुआ है 20, इसमें से बोलेंगे कि पहली संख्या a बराबर जो है a बराबर 8 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा, यानी दूसरा ये कितना होगा, b बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ करके 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो है सो 8 है, तो दूसरा कितना, माने 8 में हम कितना जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 20 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तब ना। उसी ढंग से यहाँ पर है कि दोनों संख्याओं का योग 15 दिया हुआ है, तो 15 में से यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना था 20, तो 20 में से जो पहला दिया उसको घटा दिए, तो यहाँ पर कितना आ गया 12। उसी ढंग से यहाँ है कि पहली संख्या को x मान लिया, दोनों का जोड़ दिया हुआ है 15, तो क्या करेंगे, दोनों के योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ पर चलना है, यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या बोलता है, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, ठीक है ना। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम किसको कहते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। देखा जाए पहली संख्या x है, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। उनके व्युत्क्रम हो तो दोनों का व्युत्क्रम, ये पहला का व्युत्क्रम हो गया और फिर क्या है दूसरा का 1/15 - x, इसके नीचे भी 1 था, है कि नहीं। अब व्युत्क्रम कर दिए, माने नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। क्या कहता है इसको, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। तो योगफल कितना है, दोनों के व्युत्क्रम का जब योग करते हैं तो कितना है 3/10 है, तो 3/10 लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यानी x और 15 - x हो गया, ठीक है। अब इसमें जब भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 15 - x, इसमें 1 से गुना करें, इतना ही रहेगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस हो गया। अब जो भाग देंगे तो 15 - x कट जाएगा, क्या बचेगा x, x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पर कितना हो गया 3/10। अब यहाँ पर देखा जाए x प्लस है x माइनस है, ये कट जाएगा, क्या कितना बचा 15 में कितना गुना करेंगे तो 15x माइनस x², यही हुआ ना, बराबर 3/10 हो गया। अब यहाँ से देखिए कट भी रहा है, 3 बचे 15, तो ऊपर में कितना हो गया 15 और नीचे में कितना, ऊपर में कितना हो गया 5 हो गया ना, और नीचे में 15x माइनस x² बराबर कितना, ऊपर में 1 बचा नीचे में 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तिरछा तिरछे गुना करते हैं, देखा जाए ऐसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 बचे 50 हो गया। इधर में कितना, इतना में 1 से गुना करेंगे तो 15x माइनस x²। अब सबको एक तरफ कर देना है, ठीक है, सबको एक तरफ करें कितना हो जाएगा x², उधर से कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15x, इधर में कितना है प्लस 50 है, बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण बना ये क्या है, ये गुणनखंड का रूप हो गया, यानी गुना करने पर 50 लाना है, जोड़ करके 15 लाना है। तो कौन ऐसी दो संख्या है जिसको गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो कौन कौन संख्या है, देखा जाए यहाँ पर x² कौन कौन संख्या है, एक आएगा 10x और एक आएगा 5x, ये दोनों माइनस को जोड़ करके माइनस लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 × 5 = 15 हो गया और 10 बचे कितना हो जाता है 50 हो जाता है, यही है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका काम अलग और इसका काम अलग करेंगे, यानी दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, दोनों मिल रहा है x, तो यहाँ पर कितना है 2x है, तो 2x में से 1x लिखा गया तो बचा कितना 1x बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10x में से 1x लिखा हुआ है तो कितना बच गया, केवल 10 बच गया। अब यहाँ देखा जाए दोनों में कितना मिल रहा है, यानी कितना कॉमन होगा,
तो यहाँ पर क्या है कि 5 कॉमन होगा, -5 हो गया, यहाँ पर बचिया x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको काटिए तो 10 × 50, 10 आएगा ना, बराबर में 0। अब यही यहाँ पर देख लेना है कि दोनों ब्रैकेट में बराबर है कि नहीं, x - 10 x - 10, तब मेरा समीकरण जो है वो सही चल रहा है, ठीक है ना। तो x - 10 जो ब्रैकेट में है 2 गो है, तो उसको क्या करेंगे हम एक ही बार लिखेंगे। इसके बाहर में कितना है, इसके बाहर में x है, इसके बाहर में कितना है तो -5 है, ठीक है। अब बराबर में क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो -10 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 + 10, और जो ये -5 है उधर जाएगा कितना हो जाएगा +5, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 10 और 5 आ गया, दोनों प्लस में यानी दोनों संख्याएं हो सकती है। तो पहली संख्या कितना माने हम, यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या बराबर x। यदि आप 10 मानते हैं, पहली संख्या को 10 मानते हैं, तो देखिए दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर कितना है 15 - x, तो यानी 15 में से x का मान कितना है 10, तो घट जाएगा तो कितना आएगा 5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम x बराबर 10 को माने, तब यदि हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या बराबर x, तो x बराबर कितना, अगर हम 5 को मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिए 5, तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना था, देखिए 15 - x, तो यहाँ हो गया 15 - x, तो 15 का 15, x से पर कितना है 5, तो कितना आएगा 10। देखिए इसमें भी 5 आया और 10 आया, इसमें भी आपका 5 आया और 10 आया, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। उम्मीद है इसको बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यदि कन्फ्यूजन होता है तो फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी क्रिया करनी है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर के हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।